Hello everyone. So in this video I will be discussing about Delhi University. Delhi University से affiliated colleges, उसमें courses, उन courses की fee structure, hostel facility, जो भी information Delhi University की official website पे given है मैं वो सारी आपके साथ share करने की कोशिश करती हूँ. So let's go. यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है. ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी तो आप खुद इस लिंक को ओपन करके सर्च कर सकते हैं. तो आप जैसे ये लिंक ओपन करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है. द दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन दी फॉलोइंग मेंशन्ड एरिया. इन सारे एरिया में ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है. तो आपकी फील्ड इसमें से जो भी है, अगर आपकी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, साइंस है, और साइंस प्रोग्राम जिसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑनर कोर्स नहीं होगा, और जहाँ पे ऑनर्स लिखा हुआ है उसमें किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स होगा. बीटेक कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल बीटेक नहीं होता है, और वोकेशनल कोर्सेज के लिए एक स्पेसिफिक वोकेशनल कॉलेज ही है जहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं. तो मैं इनमें से कुछ वन बाय वन ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. तो अगर मैं पहले ये ओपन करूँ साइंस बीएससी ऑनर्स का, तो आप अगर जब इसमें नीचे ब्राउज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कोर्स वाइज सीट बीएससी ऑनर्स. तो किस कोर्स में कितनी सीट है, किस कैटेगरी में, और हॉस्टल फीस और हॉस्टल फैसिलिटी और फीस की इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है. तो आप यहाँ पे कॉलेज का नाम और उस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स और उसकी फ़ीस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं. सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये है बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस में. कॉलेज का नाम है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस. टोटल सीट्स 59 है और फीस 23,000 के आसपास है एनुअल फीस. उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के लिए ये सारे कॉलेजेस हैं: भास्कराचार्य, गार्गी, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, रामलाल आनंद कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज, देन स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज. और इनमें ये अवेलेबल सीट्स हैं किसके लिए, बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, और उसकी फ़ीस भी ये है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं. अगर आप बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उससे वो इन कॉलेजेस में ऑफ़र किया जाता है, और उसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो ये है: गार्गी, हंसराज हिंदू कॉलेज, ये काफ़ी फेमस कॉलेज है. मैंने किरोड़ीमल कॉलेज, मैंने मिरंडा हाउस, मोतीलाल नेहरू, रामजस, ये सारे कॉलेजेस आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इनकी अवेलेबल सीट्स, और ये है इनकी फ़ीस की इंफॉर्मेशन. और जहाँ पे F लिखा हुआ है और ये जहाँ पे W लिखा हुआ है, सो इट मीन्स ये सिर्फ वुमेन कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल है. और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल्स और फीमेल्स के लिए. और जैसे हंसराज कॉलेज है, इसमें सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटी मेल्स के लिए अवेलेबल है. गार्गी कॉलेज में सिर्फ वुमेन्स के लिए अवेलेबल, ये सिर्फ वुमेन कॉलेज है. वैसे कलिंदी ये भी सिर्फ वुमेन कॉलेज है. किरोड़ीमल कॉलेज, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मेल्स के लिए अवेलेबल है. मिरंडा हाउस ये सिर्फ वुमेन कॉलेज है और हॉस्टल फैसिलिटी भी वुमेन्स के लिए है. रामजस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी दोनों के लिए, इट मीन्स ये कोएड कॉलेज है. और जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है इट मीन्स वो सारे कोएड कॉलेजेस हैं. और ये भी वुमेन कॉलेज है, सो हॉस्टल फैसिलिटी फीमेल्स के लिए है. तो ये था केमिस्ट्री ऑनर्स का. अब होम साइंस ऑनर्स के लिए भी आप ये सारे कॉलेजेस का नाम देख सकते हैं और इनकी अवेलेबल सीट्स और फी स्ट्रक्चर. फिजिक्स के लिए ये सारे कॉलेज, अगर आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से करना है तो ये सारे कॉलेजेस है: आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, आत्माराम सनातन कॉलेज, भगिनी निवेदिता, भास्कराचार्य, दौलत राम. मेल आप ये विमेंस और मेल्स किसके लिए किसके कॉलेजेस है आप ये भी देख सकते हैं, इनकी सीट्स की इंफॉर्मेशन, इनकी फ़ीस और हॉस्टल फैसिलिटी. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑनर्स कोर्स है वो है जियोलॉजी. जियोलॉजी इन दो कॉलेजेस में होता है, सिर्फ हंसराज कॉलेज एंड रामलाल आनंद कॉलेज. नंबर ऑफ सीट्स ये है, हॉस्टल फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन ये है, और एनुअल फीस ये है. और बीएससी मैथमेटिक्स अगर आपको करना है तो ये सारे कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से कोई एक कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं. और ये वुमेन के लिए है, मेल के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन, सीट्स और फीस. सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो है बॉटनी के लिए. बॉटनी इन सारे कॉलेजेस में ऑफर की जाती है, ये नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं और ये उनका फीस स्ट्रक्चर है. बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये सारे कॉलेजेस हैं, सीट्स और ये है उनका फीस स्ट्रक्चर. बीएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये सारे कॉलेजेस है. हंसराज एक ही कॉलेज है, हंसराज कॉलेज में ही सिर्फ ऑफर किया जाता है, सीट्स 39 है और ये फीस है. जूलॉजी के लिए ये सारे कॉलेजेस हैं, सीट्स एंड फीस इंफॉर्मेशन.
और अगर आप किसी भी कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑल्सो दे हैव रिजर्व सीट्स। ये है स्टैटिक्स के लिए, ये है बायोकेमिस्ट्री के लिए, ये है बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस, नंबर ऑफ सीट्स एंड फीस। एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए, एनवायरमेंटल साइंस में बीएससी ऑनर्स है, रामानुजन कॉलेज में होता है, ये उसकी सीट इन्फॉर्मेशन और ये फीस है। सो जो भी कोर्स आपके इंटरेस्ट का है आप वहाँ पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसका ऑनर्स अवेलेबल है नहीं है और किस कॉलेज में है और सीट्स की क्या हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए ये कॉलेजेस हैं और ये नंबर ऑफ सीट्स हैं और ये फीस स्ट्रक्चर है। सो इतने सारे ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीएससी ऑनर कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम बैक जाके अगर आप इसमें से कोई और कोर्स चेक करना चाहते हैं, अगर आप आर्ट्स में ऑनर्स चेक करना चाहते हैं तो ये है बीए ऑनर्स प्रोग्राम, पंजाबी के लिए इन कॉलेजेस में ऑफर होता है, ये सीट्स हैं और ये फीस है। अरेबिक के लिए सिर्फ एक कॉलेज में होता है, ये सीट्स है, ये फीस है। अप्लाइड साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो ये कॉलेजेस है, ये सीट्स है और ये फीस है। हिंदी पत्रकारिता अगर आपको उसमें ऑनर्स करना है तो ये कॉलेजेस हैं, ये सीट्स हैं और ये फीस है। सो आप अपना कोर्स ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें और उसके बाद आप कॉलेजेस, सीट्स और फीस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बीए हिंदी के लिए है, इतने सारे काफ़ी सारे कॉलेजेस में बीए हिंदी ऑनर्स ऑफर किया जाता है। देन बीए ऑनर्स अगर आपको उर्दू पढ़ना है तो उसके लिए सारे कॉलेजेस हैं। साइकोलॉजी के लिए ये है, जियोग्राफी इन सारे कॉलेजेस में बीए ऑनर्स दिया जाता है और ये उनके फीस स्ट्रक्चर्स हैं। ये है फिलॉसफी के लिए, ये सारे कॉलेजेस में बीए ऑनर्स फिलॉसफी दी जाती है और ये है उनकी फीस स्ट्रक्चर। फिर है संस्कृत, फिर इंग्लिश है, फिर है सोशियोलॉजी इन सारे कॉलेजेस में ऑफर की जाती है, ये उनकी टोटल सीट्स है और ये फीस है। जर्नलिज्म का ये है जर्मन स्टडीज, इटालियन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्पेनिश, बंगाली, फ्रेंच, सोशल साइंस, पर्शियन। सो ये सारे कोर्सेज में बीए ऑनर्स अवेलेबल है। अगर आप इसमें से किसी में भी इंटरेस्टेड है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स, फीस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल सकती है। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरी दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये कॉमर्स के लिए, तो आपकी जो भी स्ट्रीम है, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बीकॉम, ये ऑनर कोर्सेज नहीं है, ये सिंपल प्रोग्राम है। बीकॉम इन सारे कॉलेजेस में होता है। फीस स्ट्रक्चर ये है, ये बीकॉम ऑनर्स के लिए और वो बीकॉम सिंपल प्रोग्राम के लिए था। तो आपको कहीं और किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिंक ओपन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ये इन्फॉर्मेशन खुद ढूंढ सकते हैं जो कि करेक्ट है। आपको इधर उधर गूगल सर्च करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देखी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में अवेलेबल कोर्सेज से, किस कॉलेज में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं और कितनी फ़ीस है। तो आप अपने पसंद के कॉलेजेस, कोर्सेज और उनकी फ़ीस यहाँ से उस लिंक से ब्राउज़ कर सकते हैं। मैं वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जेएनयू पे। ट्रस्ट मी, जेएनयू से सस्ता कॉलेज मैंने नहीं देखा। मतलब जेएनयू में फ़ीस कुछ भी नहीं है और हॉस्टल फैसिलिटी, एजुकेशन, अगर आप सच में किसी लैंग्वेज कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ट्राई टू टेक एडमिशन इन जेएनयू। जेएनयू बहुत सस्ता और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। So that's all for today. Thank you so much. Bye bye.